अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकी जहांगीरी तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोगों के दरमियान है और जितना ज़्यादा हम नेकियां कर सकें इस महीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और ज़िक्र व अज़कार करें ताकि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने ये बरकतों वाला महीना हमें अता फरमाया। तो रमज़ानुल मुबारक के जो बीच के दिन हैं 13, 14, 15, इसमें मैं आपकी खिदमत में सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की हुई है और जिन लोगों ने ज़कात नहीं अदा की, अगर वो इस अमल को करना चाहें या जिन्होंने ज़कात अदा की है वो भी अगर इसको करना चाहें तो उनको भी इस अमल का फ़ायदा हासिल होगा। इस अमल का फ़ायदा ये है कि आपने अगर बिलफ़र्ज़ 40 दिन सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल पढ़ा है और अगर इन 3 रातों में सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 121 की तादाद से 3 दिन पढ़ लें तो वो 40 दिन के बराबर है। यानी आपने 40 दिन का अमल इन 3 रातों में मुकम्मल कर लिया है, यानी इतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो अगर कोई शख्स अय्याम बीज़ में 13, 14, 15 यानी 13 की रात, 14 की रात, 15 की रात, इन 3 रातों में सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 121 के तादाद से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा अगर करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के फ़ज़ाइल आपके सामने हैं। इससे पहले भी बहुत सारे फ़ज़ाइल मैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बता चुका हूँ कि जिन लोगों ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की है अगर वो इसको रिपीट करना चाहें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हासिल होगा कि उनकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा। और अगर जिन लोगों ने इसकी ज़कात अदा नहीं की वो अगर इस अमल को करना चाहें तो वो भी इस अमल के सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल बन जाएंगे। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि 121 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ यानी एक रात में आपने 121 मरतबा और दुरूद पाक आपने 11-11 मरतबा पढ़ना है और 3 रातों में यानी कि रोज़ 121, 121, 121 3 रातों में आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। और फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ को अगर आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ना चाहें यानी जायज़ हाजत के लिए, किसी भी जायज़ मकसद के लिए अगर आप इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना चाहें तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि रात को आसमान की तरफ देखकर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो कुछ सितारे एक जगह जमा होंगे, तो उनको देखकर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 मरतबा 11 रोज़ तक पढ़नी है। इस अमल की बरकत से इस अमल का ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी आपका जायज़ काम हो, मिसाल के तौर पर अगर आप अपना घर सेल करना चाहते हैं, घर नहीं बिक रहा, अगर आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, आपकी डील हो रही है लेकिन वो आपको घर नहीं मिल रहा, या फिर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं कि आपको किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। अच्छा, तरक्की के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर शादी में रुकावट है या शादी के लिए तो भी इस अमल को किया जा सकता है। तरीका यह है कि आपने बावजू हालत में 11 मरतबा सितारों को देखते हुए आसमान की तरफ जो सितारों का झुरमट है उसको देखकर आपने 11 मरतबा 11 दिन तक सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है। तो इंशाल्लाह आप जिस जायज़ मकसद के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ को करेंगे, इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाएगा। अच्छा, जब आप इस अमल को शुरू करें तो एक बात अपने जहन में रखें कि गरीबों का ख्याल ज़रूर करें। जितनी आपकी गुंजाइश हो किसी गरीब की मदद ज़रूर करें, क्योंकि आप जब किसी गरीब की मदद करेंगे उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमाए। हाफिज़ साहब, इसमें आप ये भी बता दें कि इस अमल में कोई परहेज़ तो नहीं है? नहीं, इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। मियाँ हुजूर की तरफ से, मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से ये आप लोगों के ऊपर बहुत ही करम है
कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक में जिन अमाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, ये बुज़ुर्गों का करम है कि आपको इतनी आसानी के साथ ज़िक्र व अस्कार दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त वो गनीमत जानते हुए मियाँ हुज़ूर हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इसको गनीमत जानते हुए अपने वक्त को कीमती समझते हुए जो ज़िक्र व अस्कार आप कर सकते हैं, जो कुछ उनसे हासिल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती वक्त है, इसको हम ज़ाया ना करें। मियाँ हुज़ूर जो हमें तालीम फरमा रहे हैं, जो ज़िक्र व अस्कार हमें दे रहे हैं, वो हम पाबंदी से पढ़ें और इसकी अहमियत को उजागर करें और लोगों को भी इसके मुतालिक आगाह करें। अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें ये भी बता दें, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इसमें जो है जैसे का परहेज़ तो आपने बता दिया कि नहीं है, लेकिन ये कि इसमें जगह, वक्त और मुसल्ला, तो इसका भी थोड़ा वाज़े कर दें कि ये एक होना ज़रूरी है इसके लिए। जी, इसमें एक वक्त का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह होती है कि अगर आप कोई भी काम गैर ज़िम्मेदारी से करते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर देखें, आप स्कूल में भी जाते हैं तो पाबंदी के साथ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं पाबंदी के साथ जाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं दुनियादारी का तो वो पाबंदी के साथ है। और अगर आप वजीफ़ा कोई भी अमल करें पाबंदी के साथ अगर आप नहीं करते तो उसका कोई आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो फिर वो शख्स गैर ज़िम्मेदार शख्स कहलाता है। यानी आप अगर बिलफर्ज 40 दिन का अमल कर रहे हैं, आप पहले दिन 9 बजे बैठें और दूसरे दिन आप 9:15 बजे बैठते हैं, तीसरे दिन 9:30 बजे बैठते हैं और फिर करते करते कभी 9 बजे, कभी 9:30, कभी 10, कभी 11, तो उसका आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप जो ज़िक्र अज़कार करते हैं उस अमल की जो चीज़ें हैं उस अमल से पहले ही हाजिर हो जाती हैं, आपके टाइम से पहले। जब आप पाबंदी नहीं करते तो वो उनकी नज़र में फिर आप जो है वो गैर ज़िम्मेदार इंसान है। अच्छा हाफिज़ साहब, इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि जैसे 3 दिन का कोई अमल पूरा कर लेता है, उसके बाद जो वो मुदामत करेगा 11 मरतबा रोज़, क्या उसका भी वक्त एक होना ज़रूरी है या एक जगह, या वो किसी भी वक्त या किसी नमाज के बाद उसको पढ़ सकते हैं? नहीं, उसके लिए एक वक्त का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आप जारी रखने के लिए अमल पढ़ते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक जगह हो या एक वक्त हो। लेकिन बेहतर यह है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो आपकी जो अमल की जगह है, जिस जगह आप रोज़ बैठ कर अमल पढ़ते हैं, उसी पर रोज़ अपने ज़िक्र अज़कार करें। यानी आपका वही मुसल्ला हो, वही जगह हो, उसी को आप जो है पुख्ता करें। ऐसा ना हो कि आप पहले दिन जो है वो कभी इधर पढ़ लेते हैं, कभी उधर पढ़ लेते हैं। अक्सर तो मैंने ऐसा भी देखा है, एक जगह में मौजूद था तो वो अपना अमल पढ़ रहे थे और टांगे ऊपर थी, कभी नीचे, कभी बेड पे, कभी ऊपर। तो मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अमल पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ये अमल पढ़ने का तरीका तो नहीं है वैसे। अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो आप अमल पढ़ते हैं तो उसके जो मौकिलात हैं आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मौकिलात नाराज़ हों या ना हो, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। अच्छा हाफिज़ साहब, अक्सर आप अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इस अमल की इजाज़त के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर रब्ता करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या आप इस अमल की फ़ीस लेते हैं, या आप जितने भी अमल बताते हैं क्या आपने कभी किसी से कोई हदिया वगैरह किसी अमल का लिया है? इसका मकसद ये है कि जब हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो इससे पहले बहुत ऐसा हुआ कि हमने जो आपको इजाज़त दी तो बहुत सारे लोगों ने उसका अमल को बीच में छोड़ दिया। अमल लेने के बाद 2-4 दिन गुजरे, फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि अमल को बीच में छोड़ दिया कि मेरी तबीयत भारी हो रही थी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। तो जब आप इजाज़त के लिए हमसे रब्ता करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि आप अमल पढ़ भी सकते हैं, आप अमल को बीच में तो नहीं छोड़ देंगे? अब ये अमल इतने आसान हो चुके हैं कि आपको बहुत ही आसानी के साथ अमल की इजाज़त मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी अहमियत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। कुछ लोगों ने इस तरह से किया, तो उसके बाद फिर हमने जो आप हमें मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे पूछ के फिर आपको इजाज़त देते हैं। और फ़ीस वगैरह का ऐसा कोई मसला नहीं है, ना तो मैं अमल की इजाज़त की कोई फ़ीस लेता हूँ, ना कोई हदिया लेता हूँ। अगर आप ये अमल करना चाहें तो व्हाट्सएप पर मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।